नमस्कार। आज हम व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत और उनके शासन के तरीके पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास व्लादिमीर पुतिन व्यक्तित्व और शासन नाम की किताब के कुछ हिस्से हैं। कोशिश ये रहेगी कि इनसे पुतिन के जीवन और लीडरशिप के जो खास पहलू हैं उन्हें थोड़ा समझा जाए। ये सोचना काफ़ी दिलचस्प है। लेनिनग्राद में एक आम सा माहौल, मार्शल आर्ट्स का शौक और फिर वहाँ से केजीबी अफसर बनना और फिर रूस का सबसे ताकतवर नेता। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या बताते हैं इस सफर के बारे में। तो शुरुआत उनके शुरुआती जीवन से करते हैं। किताब बताती है कि 1952 में जन्म हुआ लेनिनग्राद में। बचपन तो बिल्कुल साधारण सा था, पर हाँ, कुश्ती और जूडो मार्शल आर्ट्स में गहरी रुचि थी। और बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। जी, और यही एक, आप कह सकती हैं, दिलचस्प मोड़ आता है। कानून की डिग्री थी उनके पास, लेकिन जैसा किताब में है, उन्होंने चुना सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी का रास्ता। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। खुफिया एजेंसी का अनुभव, वो अनुशासन, वो रणनीति, ये सब मिलकर किसी के, क्या कहते हैं, नजरिए को और बाद में लीडरशिप को कैसे गढ़ता है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये अनुभव उनके लिए बहुत मायने रखता था। बिल्कुल। और इसके बाद राजनीति में जो उनका आना हुआ और जो तरक्की हुई वो तो कमाल की तेज थी। किताब में जिक्र ना कि कैसे 1999 में बोरिस येल्सिन ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया अचानक से, और फिर कुछ ही महीनों में वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन गए। हाँ, और 2000 में पहला राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। बहुत तेजी से सब कुछ हुआ। हाँ, बिल्कुल। और तब से लेकर अब तक अगर बीच के कुछ साल हटा दें, तो वो लगातार सत्ता के, आप कह सकती हैं, केंद्र में ही रहे हैं। इन हिस्सों में ये भी है कि उनके दौर में रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभाला, सेना को आधुनिक बनाया और दुनिया के मंच पर, हाँ, खुद को फिर से एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया। श्रोते इस पर भी बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इतने लंबे वक्त तक अपनी पकड़ बनाए रखी। अच्छा, हाँ, किताब जैसे कि उनके वो बहुत लीडरशिप सख्त स्टाइल की भी फैसले कुछ लेने खास वाले बातें माने बताती जाते हैं। हैं। जैसे हाँ, जैसे कि वो बहुत सख्त फैसले लेने वाले माने जाते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं पर, नीतियों पर काफी जोर रहता है उनका, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी रूस के हितों को लेकर थोड़ा आक्रामक रवैया दिखता है। स्रोत इन बातों को कैसे रखते हैं? स्रोत सीधे सीधे उदाहरण तो शायद न दें, लेकिन उनके फैसलों और नीतियों के पैटर्न का जिक्र जरूर करते हैं। पर यह भी उतना ही जरूरी है कि हम देखें कि किताब में आलोचनाओं का भी जिक्र है। ये नहीं कि सिर्फ तारीफें हैं। जैसे रूस में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो सवाल उठते हैं, या राजनीतिक विरोधियों पर दबाव की बातें होती हैं, और हाल के सालों में यूक्रेन के साथ जो तनावपूर्ण संघर्ष चल रहा है वो भी। अहम बात यह है कि स्रोत दोनों पहलू सामने रख रहे हैं, उनकी कथित कामयाबियां भी और उन पर लगने वाले आरोप भी। हम यहाँ सिर्फ वो जानकारी दे रहे हैं जो इन हिस्सों में है, कोई अपना नजरिया नहीं जोड़ रहे। हाँ, ये संतुलन जरूरी है और ये साफ करना भी। और दिलचस्प बात यह है कि इन आलोचनाओं के बाद भी, जैसा किताब बताती है, रूस के अंदर उनकी छवि एक मजबूत, एक निर्णायक नेता की ही बनी हुई है। ये अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। तो ये जो किताब के हिस्से हैं, ये हमें पुतिन के उदय की कहानी दिखाते हैं, उनके शासन के तरीकों पर रोशनी डालते हैं और उनकी छवि के जो अलग-अलग पहलू हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसी भी नेता की विरासत को कैसे समझा जाए, खासकर तब जब एक तरफ देश को मजबूत बनाने के दावे हों और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर किस्म के सवाल और आलोचनाएं हों। इन स्रोतों के आधार पर देखें तो ये एक काफी जटिल सवाल है जिस पर और सोचा जा सकता है।